हेलो गाइस, मैं सोनम बोल रही हूँ। मैं आज इस वीडियो में एमए सेमेस्टर 1 का न्यू कोर्स के नोट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें ताकि आगे की सारी वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैं मिस्र की सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक संस्कृति व्यवस्था का वर्णन करते हैं। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। तो उसमें उसका आंसर है, मिस्र अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में सिनाई प्रायद्वीप संहिता नील नदी की निचली घाटी में, जिसके दोनों ओर रेगिस्तान पड़ते हैं। ये जो मिस्र है वो एक वर्गाकार देश है। इसका समुद्र तट सपाट है। अरब की पहाड़ियाँ यहाँ के मुख्य पर्वत श्रेणी है। संसार की सबसे लंबी नील नदी यहाँ बहती है तथा मुख्य खाड़ियाँ स्वेज और एबुकीर की खाड़ी है। वर्षा ऋतु में नील नदी अपने दोनों किनारों को काफ़ी दूर तक बाढ़ के पानी से भर देती है, अपने साथ लाई उपजाऊ मिट्टी जमा करती है तथा मिस्रवासियों की खनिज, घास तथा हरियाली के द्वारा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसलिए हेरोडोटस ने कहा है कि मिस्र नील नदी का वरदान है। वहाँ पर जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पूरा भर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का सिंचाई व्यवस्था, वहाँ की घास मतलब बहुत पूरा हरियाली हो जाती है। ये मिस्र सभ्यता की इंट्रोडक्शन ये मिस्र सभ्यता की इंट्रोडक्शन था। और उसका नीचे जो है वो अब सारा पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ। ये मिस्र सभ्यता की अब पॉइंट बताने जा रही हूँ। मिस्र की राजनीतिक जीवन इसमें है कि प्राचीन काल में ये जो है मिस्र की राजनीतिक जीवन, अब इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। प्राचीन काल में मिस्र करीब 40 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के मध्य निरंतर संघर्ष होता रहता था। परिणाम स्वरूप उत्तरी मिस्र एवं दक्षिणी मिस्र 2 राज्यों का निर्माण हुआ। इन राज्यों के मध्य निरंतर संघर्ष होता रहता था। परिणाम स्वरूप उत्तरी मिस्र एवं दक्षिणी मिस्र 2 राज्यों का निर्माण हुआ। इन राज्यों को भी 3400 ईसा पूर्व एक करने का श्रेय निमिष नामक राजा को जाता है। इस प्रकार मिस्र के राजनीतिक एकता का प्रादुर्भाव हुआ। राजनीतिक घटनाक्रमों के आधार पर मिस्र को 3 कालों में बांटा जाता है। पहला है पिरामिडों का युग या प्राचीन राज, जो है कि 3400 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व तक। ये दूसरा पॉइंट है सामंती युग अथवा मध्यकालीन राज्य, जो कि 2160 ईसा पूर्व से 1580 ईसा पूर्व है। तीसरा पॉइंट है साम्राज्यों का युग अथवा नवीन राज्य, यह है 1580 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व। छठी सदी ईसा पूर्व फारस ने मिस्र पर अपना अधिकार जमा लिया और 332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने मिस्र की स्वाधीनता नष्ट कर दी थी। अब मिस्र सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था को डिस्कस कर रहे हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में है सामाजिक वर्ग भेद। इसमें प्राचीन मिस्र की एक प्रमुख विशेषता सामाजिक असमानता का विकास है। समाज मुख्य रूप से 3 प्रमुख वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग कुलीन लोगों का था, जिसमें राजवंश, सामंत, पुजारी या धर्माधिकारी लोग सम्मिलित थे। दूसरा जो है राजवंश है। इसमें सारे भूमि राजाओं के हाथ में था, जिसमें कि अधिकांश पुजारियों, पुराने राजाओं के वंशजों के लोग शासन करते थे। यहाँ तक कि वहाँ के जागीरों में दास काम किया करते थे। धर्माधिकारियों का भी समाज में बड़ा सम्मान था। वहाँ पर मंदिरों में काफ़ी दान दिया जाता था, जो सभी करों से मुक्त होता था, जिसके कारण वहाँ के पुजारी वर्ग भोग विलास का जीवन जीता था। दूसरा वर्ग मध्यम वर्ग का था। इसमें लिपिक, व्यापारी, शिल्पकारी, बुद्धिजीवी, कारीगर तथा कुछ स्वतंत्र किसान थे।
पूरा नहीं, बस कुछ कुछ किसान जो थे वो दूसरा वर्ग में आते थे। इसके पास अधिकारों की कमी थी, फिर भी इनकी स्थिति संतोषजनक थी और प्रशासन में इसका प्रभाव था। अब आता है तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग में किसान, मजदूर व गुलाम आते थे। किसानों की संख्या सर्वाधिक थी, परंतु उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। ये लोग खेतों के मालिक नहीं होते थे। उनकी स्थिति गुलामों के समान ही रहती थी। उन्हें गुलाम जैसा लगता था कि उन्हें प्रताड़ित करना, उन्हें अपना खेत तक उनके पास नहीं रहता था। ये लोग खेतों के मालिक नहीं होते थे। उनकी स्थिति गुलामों के समान ही थी। उन्हें दिन रात परिश्रम करना पड़ता था तथा अपनी आय का अधिकांश भाग करों के रूप में चुकाना पड़ता था। अब इस सामाजिक वर्ग में बताया जा रहा है कि अब इस सामाजिक व्यवस्था में बता रही हूँ। पहला वर्ग जो था वो कुलीन का था और वहाँ पे राजवंश, सामंत, पुजारी ये लोग थे। ये लोग बहुत अपना राज करते थे। इसमें भूमि राजाओं के हाथ में रहता था। यहाँ पे पुजारी लोग जो थे वो लोग राज करते थे किसानों पर। वंशजों के लोग शासन करते थे। यहाँ वंश मतलब इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। दूसरा वर्ग जो था वो मध्य वर्ग का था। इसमें व्यापारी, शिल्पकारी, जो भी बाहर का काम होता था, वो कारीगर, ये सब सभी लोग वो दूसरा वर्ग में आते थे। तीसरा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर और यहाँ तक इसमें ज़्यादातर गुलाम आते थे। गुलाम पूरा मतलब गुलाम को तीसरा वर्ग में गुलाम वंश आते थे। इसमें किसान लोग को अपना खेत नहीं होता था। वहाँ वो अपने खेत पे अपना मालिक नहीं होते थे। वो सभी राजा को, और वो दिन रात परिश्रम करे फिर भी उन्हें कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उन्हें कई प्रकार की बेगार भी करनी पड़ती थी। किसान लोगों को कई प्रकार के बेगार भी करनी पड़ती थी। मजदूरों की स्थिति किसानों से भी अधिक शोचनीय थी। मजदूर जो थे वो किसानों से भी बहुत ख़राब था। उन्हें पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जाती थी तथा उनसे क्रूरता से काम लिया जाता था। समाज में सबसे निचले स्तर पर गुलाम या दास था। युद्ध में पकड़े गए सैनिक, ऋण न चुकाने वाले लोगों को दास बना लिया जाता था। दासों के प्रति व्यवहार पशुओं की तरह किया जाता था। अब सामाजिक व्यवस्था में बताया जा रहा है कि वहाँ पे किसान जो थे, किसानों को बहुत ही तकलीफ़ थी। वहाँ के उन लोगों से मजदूरी बहुत ली जाती थी। उन्हें क्रूरता के साथ काम लिया जाता था। अब आता है दूसरा पॉइंट जिसमें है कि परिवार आता है। मिस्र में समाज की इकाई परिवार था। परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि संयुक्त रूप से रहते थे। अगर मात्र सत्तात्मक होता था तो वहाँ पुरुष केवल एक ही पत्नी रख सकता था, परंतु पितृ सत्तात्मक के समृद्ध में पर पुरुष अनेक उपपत्नियाँ रखते थे। परिवार के सदस्यों में पारस्परिक स्नेह को अत्यावश्यक गुण माना है। अब इसका तीसरा पॉइंट है स्त्रियों की दशा। मिस्र में सभ्यता में स्त्रियों का बहुत सम्मान था। विवाह तय करते समय कन्या की राय ली जाती थी। विवाह के बाद भी परिवार में पत्नी को हर मामले में पति के समान माना जाता था। पिता की मृत्यु के बाद भी उनकी संपत्ति की उत्तराधिकारिणी उनकी सबसे बड़ी लड़की होती थी। स्त्रियों को पर्याप्त सामाजिक स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। लड़कियां घूमना, व्यापार करना, भोजों में भाग लेना, यहाँ तक कि लड़कियां शासन प्रबंध अपने हाथ में भी ले सकते थे। इसमें बताया गया है कि स्त्रियों की दशा जो थी वो बहुत ही मिस्र में बहुत ही अच्छी थी। वहाँ पर स्त्रियां कुछ जो उसका मन है वो कर सकती थी। चौथा पॉइंट आता है खान पान व रहन सहन। वहाँ का मिस्र का खान पान कैसा था, वहाँ का रहन सहन कैसा था। मिस्र सभ्यता के उच्च वर्गों तथा निम्न वर्गों के लोगों के रहन सहन में भारी अंतर था। बहुत सारे लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। कुलीन लोग को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त था। वे लोग कमर के नीचे लुंगी तथा चमड़ा लपेटा जाता था। धनी लोग बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे।
स्त्रियां जूड़े, लिपस्टिक, सुगंधित तेल तथा पुरुष दाढ़ी बनाते थे आदि का प्रयोग करते थे। खान पान में बताया जा रहा है कि मिस्र के लोग विभिन्न प्रकार के अन्न जैसे गेहूँ, जौ, चावल, तिलहन तथा विभिन्न सब्जियों तथा फलों का भोजन करते थे। फलों में खजूर का प्रयोग अधिक होता था। मांस और मंदिरे का भी प्रचलन था। मिस्र में मांस, मंदिरा आदि का भी प्रचलन था। उच्च वर्ग के लोग बहुत ही ठाठ से रहते थे। उनके भवनों में पलंग, अलमारियां बहुमूल्य पाषाणों, स्वर्ण, रजत तथा ताम्र के पात्रों आदि से सुसज्जित रहते थे। इसके विपरीत निर्धन लोग गंदे मोहल्लों तथा छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते थे। मिस्रवासी ऋतुओं के 6 त्योहार मनाते थे। मल्लयुद्ध, पशु युद्ध, पासे के खेल, नृत्य, संगीत तथा वाद्य यंत्र के बजाया जाता था आदि का प्रयोग होता था। आज की वीडियो मिस्र की सभ्यता का इतना ही पॉइंट आज है। इसके आगे की पार्ट 2 की अगली वीडियो मैं अपलोड करूँ।